Hello student, today we continue chapter safety and fast aid. Today we studied about for sprain. Sprain when we tissue around the joint get with turn is called a sprain. Or a sprain with swelling and sometimes discolorations of the skin. They are very painful. यानी कहने का मतलब बच्चों जो क्या होता है कि पैर कभी कभी किसी कारण से मुड़ जाता है या जल्दीबाजी में आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या कहीं से गिर गए, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशंस हमारा पैर कहीं मुड़ जाए तो उससे क्या होता है कि वो टिश्यू जो है वो टर्न कर गया, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है, हमारे मसल्स है, आपको मालूम है कि हमारे आवर बॉडी है 636 मसल्स, 636 मसल्स है हमारे बॉडी में। और ये मसल्स जो है वो एक दूसरे से बोन से अटैच होते हैं, जिसके चलते क्या होता है एक डायरेक्शन होता है मूवमेंट करने का उसका। अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, आप जैसे कि हाथ का मुड़ने का है, अगर वो ऐसे कोई मुड़ दिया, पैर का जो चलने का वो अगर उसका डायरेक्शन मुड़ गया, तो इन द सिचुएशंस वो हमारा क्या होता है, खासकर जॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। जॉइंट में क्या होता है, आगे हम क्लासेस में पढ़िएगा कि जॉइंट में भी जो होता है लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, जो हमारे बॉडी का मूवमेंट करता है। और उस मूवमेंट के लिए वो एक फाइब्रस टिश्यू टाइप का होता है, जो आगे क्लासेस में पढ़ना है। तो वो क्या होता है कि वो मसल्स ही के चलते ही हमारा मूवमेंट होता है। यानी कि हमारे जो 206 हड्डियाँ हैं, वो एक पूरे जो हड्डी को जो मूवमेंट पैदा करता है वो मसल्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये मसल्स जो है वो टिश्यू के मसल जो है टिश्यू के बने होते हैं। तो आगे चल क्लासेस में टिश्यू के बारे में पढ़िएगा, टिश्यू क्या है पहले समझिए। भाई टिश्यू है जो जॉइंट के अराउंड होते हैं, और वो टर्न कर जाए, ये मुड़ जाए, तो उसी को हम लोग स्पेन यानी कि मुड़कना जिससे कहते हैं, आप लोग कहते हैं, आप लोग लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में। और उसमें क्या होता है कि जब वो ऐसा हो जाएगा तो उसके वजह से स्वेलिंग, सूजन आ जाता है पैर में, और कभी कभी वो कलर चेंज हो जाता है, हल्का रेडिश हो जाता है और बहुत ही दर्द करता है। यानी कहने का मतलब फिर आपको जब मोच आएगा तो चलने में दिक्कत होगा, अगर हाथ में अगर मोच आ गया तो लिखने में, आपको खाने में दिक्कत होगा। यानी दैट मीन्स कि ये सिचुएशंस होता है। तो उसमें क्या करें हम लोग अगर ऐसा हो जाए। अब कहने का मतलब देखिए, बच्चे हैं आप लोग, कुछ ना कुछ गलतियां करते ही होंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मम्मी पापा तो डांट भी देते हैं, ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा क्यों खेल रहा था। लेकिन अगर हो ही जाए तब क्या करना है, ठीक है, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रात को हो गया, ऐसा टाइम पर हो गया जब डॉक्टर नहीं है वहाँ पर मिल रहे हैं, तो उस कंडीशंस में, और ऐसा नहीं कि वो हर बात में आपको डॉक्टर जाने, छोटा मोटा के लिए आप घर में भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें अप्लाइंग द आइस पैक, उसमें हमें करना चाहिए कि जहाँ आइस पैक जो बर्फ़ का टुकड़े होता है वहाँ पर उसको करें, जिससे क्या हुआ कि वो आपको अच्छा लगेगा। और इंजर्ड जॉइंट विद स्वेलिंग। और उसके बाद दूसरी बात, एक और भी बातें होती है इसमें, गुनगुना पानी में नमक डाल के जो करना भी होता है, जिससे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कभी कभी टिश्यू बहुत डैमेज हो जाता है, तो उसमें कंडीशन में आजकल तो लोग वो सब भी नहीं करते। आजकल हम लोग घर में रखते हैं बोलनी, या बहुत जो मूव आजकल जो ऐड भी आप टीवी में देखते होंगे, जो है कि वो इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल करके उस दर्द से रिलीफ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऐसा हो ही ना। फिर हम लोग बात करते हैं, फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। फ्रैक्चर का मतलब होता है क्रेक ऑफ द एंड ब्रेक ऑफ द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। मतलब कि उसमें क्रेक होना, क्रेक होने का मतलब होता है कि अगर आप उसमें टूटा नहीं है पूरा तरह से, वो पूरी तरह से टूटा नहीं, हड्डी गिरा तो टूटने और टूटा नहीं, हल्का उसमें एक दाग, एक क्रेक हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। ये बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि आपकी हड्डी जो भगवान का दिया जो है उसमें कभी इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन कारण आपकी नादानियाँ, बच्चे छोटे मोटे नादानियाँ करते हैं, या कुछ कारणवश या एक्सीडेंटली कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कारण कि आप जहाँ भी कहें, ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल के बगल में होगा, ठीक है, आपका घर हॉस्पिटल के बगल में हो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशंस में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि कीप द पेशेंट क्लैम। पहले बात तो हिम्मत जो है उसको ज़रा सा दिमाग में रहना चाहिए। बहुत लोग बहुत डर जाते हैं कि मैं टूट गया तो क्या होगा। अरे अब जो हो गया सो हो गया, अब उस पर जो उसको हम लोग कर सकते उस पर बात करेंगे, ठीक है। जो आप अगर हो गया, अगर किसी का से फ्रैक्चर हो गया, तो रोने या धोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पहले तो हिम्मत रखना है,
और कंफर्टेबल होके डॉक्टर के पास जाना। तो उससे पहले हम लोग को क्या करते हैं कि एक कीप द पेशेंट क्लेम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर पर ले जाने के लिए हमको तैयारी करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी कुछ आपको कुछ सपोर्ट, कुछ तरीके हैं जो फ्रैक्चर में आपको बेनिफिट देंगे। पहले अप्लाइंग द स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होता है कि द सपोर्ट टू ब्रोकन बोन टू ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। कहने का मतलब जहाँ टूट गया है वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो दर्द भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे। तो इसकी वजह से, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आर्टिकल या न्यूज़पेपर हो गया, मोटा कार्डबोर्ड हो गया, या पिल्लो हो गया जो आपके घर पे तकिया होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसको सीधा रखने में, उसको कि वहाँ दिक्कत ना हो। डॉक्टर के जाते समय आप जिस गाड़ी से जा रहे हो, चाहे जहाँ ले जाया जा रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, उसमें क्या होता है कि जर्क ना लगे, ये बात को ध्यान रखा जाता है। दिस कैन प्रिवेंट अ मूवमेंट और ब्रोकन बोन टू हेल्प। तो ये क्या होता है कि वो, क्योंकि हड्डी टूटने पर बहुत दर्द करता है बेटा, इतना दर्द करता है कि उसका सहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बहुत लोग तो बहुत रोने धोना भी लग जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो टूटने पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हड्डी में जरा सा मूवमेंट होगा तो आपको बहुत ही तीखा दर्द होगा, ठीक है। तो इसके चलते क्या है कि वो और जितना मूवमेंट करे उतना दर्द करेगा। इसलिए ज़रूरी है डॉक्टर से जाने से पहले आप ऐसा व्यवस्था करें कि जिससे आपको वो अननेसेसरी मूवमेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद होता है स्लिंग मेड ऑफ द ट्रेंगुलर पीस। में क्या है कि देखिए इस तरह से, देखिए आप इसमें क्या है कि आपको ये ट्रेंगुलर स्लिंग जो डाला गया है, ये देखिए, ठीक है। हाथ टूट गया है, ठीक है। बच्चे लोग बहुत लोग होते हैं कि छोटे बच्चे साइकिल सीखते हैं या कुछ और भी सीखते हैं, और वो किसी, देखिए जो चीज़ आप नहीं जान रहे जिसमें खतरा है, तो उसमें गार्जियन का प्रेजेंस में ही करें तो बेटर रहेगा। कुछ लोग करते हैं साइकिल लेके रोड पर चले गए, गाड़ी देखे तो वो अनबैलेंस होकर कहीं गिर गए, तो उस कंडीशन में पैर या हाथ का टूटना लाजमी होता है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ये जो होता है, हाथ अगर टूट गया तो उस पर मूवमेंट ना हो, तो उसके लिए स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक कपड़े का बना देते हैं, आजकल तो बहुत ही कंफर्ट मानने लगा मार्केट में, जिससे क्या है कि वो आराम से उसको लगा दिया जाता है, जिससे कि आराम। लेकिन डॉक्टर से जाने से पहले ऐसे लोग घर में रखते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ये सब चीज़ों को सोचता भी और चाहता भी नहीं, हम भी नहीं चाहते कि भगवान का भी ऐसा हो। तो ये क्या है, कपड़े का बनाया जा सकता है, जिससे क्या है कि आपका अननेसेसरी मूवमेंट को भी ये रोकेगा। यानी कहने का मतलब दैट इज द सम फर्स्ट एड that keep given to the patient after reaching the before the reaching the डॉक्टर से पढ़ने से पहले हम लोग ये करना है, ठीक है, जिससे क्या है कि ये उसके कुछ पेशेंट को राहत मिले, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बर्न पर। देखिए आप देखते हैं बहुत लोग खासकर दिवाली के मौसम में जो पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे जलने से कभी कभी जल जाता है। चाहे बहुत लोग जल्दीबाजी के चक्कर में या घर में भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, मैगी बना रहे हैं कि आप किचन में जाके अपने से शुरू हो गए, है ना। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ताकि जो चीज़ छोटे बच्चे के लिए जो नहीं है, बड़े हो जाए तो कीजिएगा। ये छोटे बच्चे लोग कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कुछ अगरबत्ती जलाते समय भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि उस अगर कंडीशन में अगर हाथ मेरा जल जाए तो कैसे उसको हम लोग उसको हैंडल करेंगे, फर्स्ट एड में करेंगे, ठीक है। आज के लिए नहीं